हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर सीट दी हुई है, अगर उस पे इफ एरर और वी लुकअप का फॉर्मूला एडवांस तरीके से कैसे अप्लाई करें। तो इस सीट के अंदर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें कंट्रोल सी करना होगा। कीबोर्ड से हम कंट्रोल सी कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से अगर हम जितना मैटर सेलेक्ट करेंगे उतना यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जाना होगा होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ से हमें जाना होगा और इस पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे तो ये मैटर इस प्रकार से हम ले सकते हैं। हम देखना चाहते हैं सीरियल नंबर से भी रिपोर्ट को हम देख सकते हैं और हम अकाउंट नंबर से भी। तो यहाँ से हम अकाउंट नंबर भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया अकाउंट नंबर और यहाँ से हम एंटर कर देंगे और इसके अंदर हल्का सा हम स्पेस दे देंगे कीबोर्ड से। और यहाँ से हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर हम लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ से हम लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से अगर हम यहाँ से कंट्रोल सी करके और यहाँ से हम देखना चाहते हैं कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हमारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं और सीरियल नंबर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखना होगा, सबसे पहले हमें इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद यहाँ से हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से हमने लगा दिया इफ एरर। इफ एरर के बाद में यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा वी लुकअप का फॉर्मूला। यहाँ से हमने लगा दिया वी लुकअप का फॉर्मूला। यहाँ से हमें लगाना होगा वी लुकअप। इसके बाद में यहाँ से हमें इसके बाद में यहाँ से हमें इस पे क्लिक करना होगा। किसके आधार पर हम देखना चाहते हैं, इस नंबर से अगर हम डिटेल देखना चाहते हैं, अकाउंट नंबर से भी हम देख सकते हैं और सीरियल नंबर से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। कोमा लगा दिया हमने, पहले F4 करना होगा। यहाँ पे F4 करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से कोमा लगाना होगा और यहाँ से हमें 2 करना होगा। इसके बाद में कोमा लगाना होगा और यहाँ से हमें 0 करना होगा। इसके बाद में यहाँ से हमें ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा जो मैटर हम देखना चाहते हैं। तो उस टेबल को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद में यहाँ से हमें F4 करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा और यहाँ से हमें डालना होगा रो। हम देखना चाहते हैं रो के आधार पर हमारा डाटा। यहाँ से हमने रो लगाया। इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट। इसके बाद में माइनस करेंगे कितनी रो के नीचे हम देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4। 4 रो के नीचे हमारा डाटा है, यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद में माइनस करेंगे 4, कोमा लगाएंगे। इसके बाद में 0 करेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद F4 करेंगे। F4 करने के बाद यहाँ से कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमारे टेबल को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से हमने किया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद F4 करेंगे। F4 करने के बाद कोमा लगाएंगे। हम देखना किसके आधार पर चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं रो के आधार पर। तो यहाँ से हमें रो लगाना होगा। इसके बाद में यहाँ पे हमें ब्रैकेट दबाना होगा और यहाँ पे भी हमें माइनस करना होगा कितनी रो के नीचे हम देखना चाहते हैं हमारा डाटे को। यहाँ से 4 लगा दिया हमने। इसके बाद में यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा 0। इसके बाद में हमें यहाँ से एंटर करना होगा। अब देखो हमारे एरर आ गई यहाँ पे। यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। अगर हम यहाँ से कोमा नहीं लगाएंगे जब तक हमारे एरर आएगी हमारे फॉर्मूले में। तो यहाँ से हमने लगा दिया कोमा। कोमा लगाने के बाद एंटर करेंगे तो हमारा फॉर्मूला सही लग जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से सीरियल नंबर डालेंगे तो सीरियल नंबर से भी हमारा डाटा आ जाएगा। अगर हम यहाँ से अकाउंट नंबर से भी देखना चाहे तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ से कंट्रोल सी किया है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने किया है पेस्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से कंट्रोल वी से हम क्या करेंगे पेस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से कंट्रोल सी से वापस करेंगे, कंट्रोल सी किया हमने और कंट्रोल वी से हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा।
इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर हम सीरियल नंबर से भी देखना चाहे तो हम सीरियल नंबर से भी देख सकते हैं। अगर इस डाटा को यहीं अप्लाई करना हो, अगर अदर जगह पे भी हम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इस डाटा को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें देखो अगर वापस अगर सेलेक्ट करना हो तो हमें यहाँ पे जाना होगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे कर देंगे क्लिक। अगर हम यहाँ से इसी फॉर्मूले को वापस अगर हम देखना चाहे तो देखो यहाँ से अगर इस जगह पे अगर हम देखना चाहते हैं तो देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से अब अप्लाई करना है तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं सीरियल नंबर से भी और अकाउंट नंबर से भी हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद यहाँ से हमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से हमने लगाया इफ एरर। इसके बाद में यहाँ से VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ से हमने लगा दिया VLOOKUP का फॉर्मूला। इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से किसके आधार पर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं अकाउंट नंबर से भी हम देख सकते हैं और सीरियल नंबर से भी। तो हम देखना चाहते हैं सीरियल नंबर से। यहाँ से कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होगा। इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद F4 करेंगे। F4 करने के बाद यहाँ से कोमा लगाएंगे। यहाँ से कर देंगे 2,0। इसके बाद में ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमारी सीट है उसको यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो पहले यहाँ से हमें कोमा लगाएंगे और कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमारी सीट है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जितनी हमारी सीट है उसको उतना सेलेक्ट करना होगा। F4 करने के बाद यहाँ से हम कोमा लगाएंगे। अब कोमा लगाने के बाद यहाँ से हमें रो किसके आधार पर देखना चाहते हैं, हम रो के आधार पे। यहाँ से हम रो ले लेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से माइनस करेंगे कितनी रो के नीचे देखना चाहते हैं। यहाँ से हम गिन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से गिन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गिना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो के नीचे हम डाटा देखना चाहते हैं। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं हमारी जो रो दिखाई दे रही है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर दिया 13। इसके बाद में यहाँ से हमें कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से 0 करना होगा। इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट लगाना होगा। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से कोमा लगाना होगा। कोमा लगाने के बाद यहाँ से VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इसके आधार पर देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक किया हमने। इसके बाद में F4 करेंगे। F4 करने के बाद हम देखेंगे यहाँ से किस सीट के अंदर डाटा देखना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करना होगा इस सीट के अंदर डाटा देखना चाहते हैं। यहाँ से हमने किया इसको सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे F4। F4 करने के बाद यहाँ से हमें लगाना होगा कोमा और यहाँ से हम करेंगे रो। रो करने के बाद यहाँ से ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ से लेफ्ट राइट ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हमें माइनस करना होगा कितनी रो के नीचे हम देखना चाहते हैं 13 रो के नीचे। कोमा लगा देंगे और यहाँ से 0 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ से हमें एंटर करना होगा। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पे भी डाटा देख सकते हैं। देखो यहाँ से हम सीरियल नंबर से भी देख सकते हैं और यहाँ से अकाउंट नंबर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से देखो अगर हमें सीरियल नंबर से देखना है तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें सीरियल नंबर डाला तो हमारा डाटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डाटा को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बात किया है एडवांस तरीके से VLOOKUP को कैसे अप्लाई किया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने देखा है और अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे फ्रेंड्स। VLOOKUP को अलग तरीके से हम अप्लाई करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही।